जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरुद्ध रांची में जारी छात्रों का आंदोलन 23वें दिन में प्रवेश कर गया है। रविवार को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। छात्रों ने रविवार को पुतला दहन का ऐलान किया है। बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि 18 अगस्त तक सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव के समय लाखों छात्र प्रदेश भर से आएंगे। छात्र नेता रविंद्र कुमार पासवान का कहना है कि हम अपने आंदोलन का स्वरूप बदल रहे हैं, इसकी जिम्मेदार झारखंड सरकार है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन राज्य सरकार को रास नहीं आया है और ये छात्रों को शहीद भगत सिंह रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। हम लोग जो अपना आंदोलन का स्वरूप अब जो चेंज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार झारखंड सरकार ही है। हम लोग पिछले 22 दिन तक जो है सो बिल्कुल गांधीवादी और बिल्कुल शांति तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार को शायद ये रास नहीं आ रही है। सरकार हम तमाम छात्रों को भगत सिंह के रास्तों पे चलने के लिए मजबूर कर रही है। इसलिए हम लोगों ने अब आर पार की लड़ाई को ठान लिया। जब तक जो है सो जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं हो जाती है, सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है रद्द नहीं हो जाती है, सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और आज देखिए छात्रों में बहुत आक्रोश है। छात्र यही बोल रहे हैं कि पिछले 22 दिनों से हम लोग शांति तरीके से कर रहे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार इतनी जो है सो उसमें नैतिकता का कमी क्यों आ गई है? आज जो है सो हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं और ये पुतला दहन हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी का होगा। आंदोलनकारी छात्रों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ छात्रों के साथ होने का आश्वासन दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी सरकार के साथ गठबंधन में है और उनके मंत्री गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अब आर पार की लड़ाई के लिए ठान लिया है। जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सरकार है, आप अपना गठबंधन की सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं सर, बताइए क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर सच में आप तो आश्वासन देते हैं, आश्वासन देने से क्या होता है सर? आश्वासन नहीं चाहिए, आप अपना काम करके दिखाइए, हम लोग का काम करके दिखाइए। आश्वासन नहीं चाहिए। कब तक आश्वासन? 2 साल से 10 साल से आश्वासन देते रहे, लेकिन हम लोग का काम चाहिए, काम। हम लोग का आश्वासन नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ सर राहुल गांधी जी, आप दिल्ली गए, प्रयागराज अभी भी गए हैं, लेकिन रांची क्यों नहीं आ रहे हैं? बताइए रांची क्यों नहीं आ रहे हैं सर? बताइए रांची इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है, तो फिर आप अलग हो जाइए ना, रिश्ता तोड़ दीजिए। क्या फायदा रिश्ता रखने से? क्या है, राहुल गांधी की सरकार 15 सीटें यहाँ पे झारखंड पे है, उसको कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। हेमंत सोरेन से कम से चिट्ठी होकर राहुल गांधी को खुद आना चाहिए सर, क्योंकि जंतर मंतर में जब आंदोलन हो रही थी तो मैं खुद वहाँ पे गया हुआ था। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसको इस्तीफा दें। जब उसकी पार्टी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, 15 सीट है, तो क्यों नहीं बोल रहे कि हेमंत सोरेन कि यहाँ पे जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जो टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, सारा का सारा रद्द होना चाहिए सर। प्लीज आप हमारी मांगों को पूरा करें। हम बहुत टाइम से घर से बाहर हैं, अब तो घर से भी कॉल आने लगा है कि इतना दिन से बाहर में हो, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हमारी मांगे, सारी मांगे जायज हैं, तो फिर आप इस तरह से क्यों हमारे साथ कर रहे हैं? आप प्लीज हमारी तकलीफ को समझें। आप गार्जियन हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो हम अपनी हर दुख तकलीफ आपसे शेयर करेंगे। और इतना दिन से हम बता ही रहे हैं, हर तरह से बताने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। बच्चे तो कुछ हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुके हैं, तो फिर भी आप हमारी तकलीफ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं विनती करती हूँ आपसे कि हमारी मांगों को पूरा करें ताकि हम भी अब घर जा सकें। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। वहीं इस मामले पर सियासत भी पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार का कहना है कि सीएम सोरेन ने बच्चों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि झारखंड में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है
और राहुल गांधी दूसरे राज्यों में विवादित बयान दे रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने इस पूरे छात्र आंदोलन को लेकर के भी कुछ बातें कही है। उन्होंने अपील किया है, उन्होंने छात्रों को कहा है कि आप भरोसा कीजिए मुझ पर और मैं आपको न्याय दूंगा। गड़बड़ियां हुई हैं, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। झारखंड के छात्र आज सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, तो इसके लिए पूरे तरीके से राहुल बाबा और हेमंत सोरेन जिम्मेवार हैं। देखिए, राहुल जी को गूंज सुनाई देती है छात्रों की, प्रयागराज आते हैं, अब पुणे जा रहे हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों की चित्कार नहीं सुनाई देती, मानिए। और हेमंत सोरेन जी, इन्हीं छात्रों और विद्यार्थियों ने इनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। 1 किलोमीटर दूर धरना स्थल है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जाने की जहमत कभी नहीं उठाई। छात्र सड़क पर है साहब, पढ़ाई छोड़ दिया इन्होंने, बारिश में, उमस में वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब तो छात्रों ने घोषणा कर दी कि वो हर एक जिले में राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे, क्योंकि ये सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। उनकी छात्रों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। आंदोलनकारी छात्रों ने जेएमएम और कांग्रेस दोनों को बराबर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी नाराजगी किसी एक दल से नहीं, बल्कि सरकार में शामिल दोनों दलों से है। अब देखना होगा कि छात्रों के इस बदले तेवर के बाद सरकार की ओर से क्या पहल की जाती है। हालांकि छात्रों ने राहुल गांधी से हेमंत सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने की भी मांग की है।